जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे लाभ और हानि से संबंधित प्रश्न। वैसे प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वैसे ही प्रश्न देखेंगे। उस प्रश्न का टाइप बाय टाइप बनाकर देखेंगे। एक टाइप का एक क्वेश्चन, दूसरा टाइप का एक क्वेश्चन, तीसरा टाइप का एक क्वेश्चन, हर एक टाइप बाय टाइप बनाकर देखेंगे ताकि आप आसानी से समझ जाएं। देखिए, लाभ हानि के प्रश्न आज यदि आप यह देख लेते हैं तो आज के बाद इससे प्रश्न नहीं छूटेंगे, इसका पूरा गारंटी है। क्योंकि आज हम जो क्वेश्चन समझाएंगे, एक टाइप बताएंगे, उस पर एक क्वेश्चन देंगे, एक टाइप समझाने के बाद एक क्वेश्चन देंगे। यह क्वेश्चन आप यदि बना लिए तो वह टाइप क्लियर हो गया, और जब टाइप क्लियर हो गया तो अब कभी भी इससे प्रश्न नहीं छूटेंगे। क्लियर है? लाभ हानि का टेंशन अब भूल जाइए। अब आपसे लाभ हानि के प्रश्न आप एग्जाम में नहीं छूटेंगे। अब आप एग्जाम में जरूर बना दीजिएगा। क्लियर है? तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं लाभ हानि से संबंधित प्रश्न टाइप 1। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रश्न है, आदित्य ने एक गाय 8580 रुपया में बेचकर 4% का लाभ कमाया। उसने यह गाय कितना रुपया में खरीदा? तो आदित्य क्या करता है कि एक गाय को 8580 रुपया में बेच देता है। मतलब इसका एसपी पता चल गया। अब उस पर 4% का लाभ कमाया, तो लाभ परसेंट कितना होगा? 4% हो जाएगा लाभ परसेंट। क्लियर है? तो इसका क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य सीपी पूछा है, क्रय मूल्य कितना होगा? क्लियर है? चलिए अब इस प्रश्न को बनाते हैं। तो सबसे पहले क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हमें फॉर्मूला पता रहना चाहिए। तो फॉर्मूला देखते हैं। तो देखिए, याद रखिएगा, क्रय मूल्य इक्वल टू होता है विक्रय मूल्य गुना 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट मतलब लाभ, लॉस मतलब हानि। क्लियर है? और विक्रय मूल्य इक्वल टू होता है क्रय मूल्य गुना 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बटा 100। क्लियर है? यह दो फॉर्मूला आप याद रखिएगा, इस पर ही प्रश्न बनेंगे। क्लियर है? और यह टाइप 1 है। क्लियर है? अब देखिए, तो यहाँ विक्रय मूल्य दिया हुआ है और हमसे क्रय मूल्य पूछा है, तो यह फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्रय मूल्य इक्वल टू होता है विक्रय मूल्य गुना 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। यही ना होता है? क्लियर है? अब देखिए, और विक्रय मूल्य इक्वल टू होता है क्रय मूल्य गुना 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बाय 100। अब इसको याद कैसे करेंगे? यह फॉर्मूला भी याद करने का तरीका बताते हैं। देखिए, क्रय मूल्य पूछेगा तो याद रखिएगा 100 ऊपर रहेगा। ठीक है? विक्रय मूल्य गुना 100 ऊपर रहेगा, और विक्रय मूल्य पूछेगा तो क्रय मूल्य गुना 100 नीचे रहेगा। यह याद करने का तरीका होता है। क्लियर है? याद कर जाइए। अब देखिए, हमसे क्रय मूल्य पूछा है तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला लिख देंगे। क्रय मूल्य इक्वल टू हो गया विक्रय मूल्य गुना 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। तो विक्रय मूल्य कितना है? 8580 रुपया गुने 100 बटा, और यहाँ क्या हुआ? लाभ हुआ है, तो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस है, तो प्रॉफिट होगा तो 100 में जोड़ देंगे, और लॉस होगा तो 100 में घटा देंगे। लाभ होगा तो 100 में जोड़ देंगे, हानि होगा तो 100 में घटा देंगे। तो लाभ हुआ है तो 100 में जोड़ देंगे, 100 जोड़ 4, 100 जोड़ 4 हो जाएगा। कितना हुआ? 8580 गुने 100/104। क्लियर है? अब काट देंगे, आंसर आ जाएगा। काटेंगे, 4 के पहाड़ा में कटेगा 25 बार में, और 4 से कटेगा 4 दूना 8 और 4 छक 24। क्लियर है? 13 से कटेगा 13 दूना 26, 13 से कटेगा 13 छक 78 और 13 छक 78 जीरो, 2 से कटेगा 33 बार। क्लियर है? गुना कीजिएगा, 25 तेईस 75 के 5 हाथ से 7, और 25 तेईस 75 और 7, 7 5 12, 8250 रुपया इसका सीपी आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। क्लियर है? क्रय मूल्य आ जाएगा। तो देखिए कितना आसानी से बना दिए। क्लियर है? और आप भी बना दीजिएगा, क्योंकि देखिए जो क्वेश्चन दिया हुआ था और जो पूछ रहा था उस पर मान रखे, मान निकल गया। क्लियर है?
उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आ गया होगा। क्लियर है? क्या कह रहा था, एक बार और देखते हैं। यहाँ विक्रयमूल्य दिया हुआ था, लाभ दिया हुआ था, क्रयमूल्य पूछा है तो क्रयमूल्य गुना 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। फॉर्मूला होता है, रख दिए विक्रयमूल्य का मान रखे 100 बटा लाभ हुआ है तो जोड़ दिए हैं 104, काट दिए, आंसर आ गया। क्लियर है? कितना आसानी से बना दिए। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आ गया होगा। यदि समझ में आ गया तो इस पर एक प्रश्न देते हैं, सेम प्रश्न देते हैं, आप बनाइए, आपसे जरूर बनेगा। और यदि बन गया तो टाइप क्लियर हो गया, यही ना तरीका होता है। यदि यह बन गया, हम एक क्वेश्चन बता दिए, इस पर एक और क्वेश्चन दिए, यदि बन गया आपसे तो आपका टाइप क्लियर हो गया। क्लियर है? चलिए एक प्रश्न देखते हैं, एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। प्रश्न कह रहा है, एक सोफे को 19,800 रुपए में बेचकर 10% का लाभ होता है तो उसका क्रयमूल्य ज्ञात करें। तो उसका विक्रयमूल्य कितना है? 19,800। क्लियर है? और प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है 10%। तो क्या पूछा है? क्रयमूल्य पूछा है, तो क्रयमूल्य का फॉर्मूला लिखिए, CP = SP गुना 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। क्लियर है? क्रयमूल्य = विक्रयमूल्य गुना 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। देखिए कितना आसानी से बनेगा, 19,800 गुने 100/100। यहाँ क्या हुआ है? लाभ, तो जुटेगा, हानि होगा तो घटेगा, हो गया 19,800 गुने 100/110, 0 से 0 कटेगा। अब काट देंगे, आंसर आ जाएगा। 11 से काटिएगा, 11 कम 11, 11×88 00 गुना कीजिएगा, क्या हो जाएगा? 18,000। 18,000 इसका क्रयमूल्य आ गया, CP आ गया। क्लियर है? क्लियर है? तो देखिए कितना आसान तरीका से बना दिया। क्लियर है? तो एक टाइप देखे, इस पर एक प्रश्न देखे, और बहुत ही आसान तरीका से बन गया। क्लियर है? तो है ना शरणार्थी? अब आप इससे प्रश्न यदि एग्जाम में आएगा तो आप छोड़िएगा नहीं, छोड़िएगा, जरूर बना दीजिएगा। तो हम लोग एक टाइप देख लिए। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आ गया होगा। क्लियर है? अब इसका दूसरा टाइप देखते हैं। एक टाइप देखे, एक प्रश्न देखे, क्लियर हो गया। अब दूसरा टाइप देखते हैं, क्या कह रहा है। प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक कुर्सी को 873 रुपए में बेचने से विक्रेता को 10% की हानि होती है तो कुर्सी का क्रयमूल्य कितना है? क्लियर है? अब देखिए इसमें क्या हुआ, यह टाइप 2 है। क्या दिया हुआ है? इसका SP दिया हुआ है 873 रुपया, और इसमें क्या हुआ? हानि दिया, लॉस दे दिया। तो हानि कितना हो गया? हानि कितना हो गया? हानि हो गया 10% की हानि होती है। तो आपसे क्या पूछा है? क्रयमूल्य पूछा है, CP पूछा है ना। क्लियर है? क्रयमूल्य ही पूछा है, तो यही फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होगा? क्रयमूल्य बराबर विक्रयमूल्य गुना 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। विक्रयमूल्य कितना है? 873 गुना 100/100। यहाँ क्या हो रहा है? लॉस, हानि हो रहा है। क्या होगा? माइनस हो जाएगा, कितना? 10%। क्या होगा? 873 गुने 100/90। क्लियर है? 0 से 0 काट दीजिए, 9 से काटिएगा, 9×9 81, 9 7 63, कितना हो गया? 970 रुपया। इसका CP हो गया, क्रयमूल्य हो गया। क्लियर है? क्रयमूल्य हो गया। क्लियर है? तो देखिए एक और प्रश्न बहुत ही आसान तरीका से देख लीजिए। तो देख रहे हैं कितना आसान तरीका से हर एक प्रश्न को बता रहे हैं। क्लियर है? हर एक क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीका से बता रहे हैं। अच्छा बताइए, अब कभी भी यह छूटेगा? लाभ हानि से संबंधित प्रश्न छूटेगा? नहीं छूटेगा। कैसे छूटेगा? नहीं छूटेगा, क्योंकि बहुत ही आसान तरीका से समझ रहे हैं। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं इस पर एक और प्रश्न। एक टाइप देखे, दूसरा टाइप देखे ना। इस पर एक प्रश्न देखेंगे कि नहीं? देखेंगे, क्योंकि एक टाइप देख लिए, उस पर एक प्रश्न देखेंगे, बन गया तो टाइप क्लियर हो गया। यही ना तरीका है। चलिए
तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। किसी वस्तु को 69.60 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो देखिए प्रश्न क्या दिया, एसपी दे दिया, विक्रय मूल्य दे दिया, कितना 69.60 रुपया, और हानि कितना दे दिया, हानि दे दिया 25% की हानि होता है, तो क्रय मूल्य पूछा है। सेम टाइप का प्रश्न है, बना दीजिएगा, बनाइए। तो देखिए सीपी इक्वल टू क्या होगा, क्रय मूल्य इक्वल टू क्या होगा, विक्रय मूल्य गुना 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। तो क्या होगा, विक्रय मूल्य कितना है 10.60 गुनी 100/100 माइनस 25 का है, क्योंकि हानि हो रहा है। तो क्या होगा 69.60 गुने 100/75। क्लियर है, काटेंगे 25 चौका 100, 25 तेईस 75। क्लियर है, और 3 से काट देंगे इसको, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6 0, गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो देखिए 0 8 4 12 के 2 हासिल 4 9 8 9, कितना हो गया 92.80 रुपया, इसका सीपी हो गया, क्रय मूल्य हो गया। क्लियर है, तो यह भी बहुत आसान तरीका से बना। क्लियर है, तो देख रहे हैं एक एक प्रश्न बहुत आसान तरीका से बन रहा है। क्लियर है, तो उम्मीद करते हैं कि यह भी टाइप आपका क्लियर हो गया होगा, हो गया ना, जरूर हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप, टाइप 3। टाइप बाय टाइप करके हर प्रश्न बताएंगे, टाइप बाय टाइप करके, ताकि आप फ्री होके कभी भी फ्री टाइम टाइप बाय टाइप लिख कर नोट करके समझ ले, और समझ के एग्जाम में जाके बना दे। अब बोले ना लाभ हानि के प्रश्न एग्जाम में आएंगे तो उसका टेंशन आप भूल जाइए, अब आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे, इसका गारंटी है। चलिए अब देखते हैं टाइप 3। टाइप 3 प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब देखते हैं टाइप 3। देखिए प्रश्न, एक घड़ी को 2880 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह इसे कितना रुपया बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। यह प्रश्न दिया हुआ। देखिए इस प्रश्न को हम दो तरीका से बनाएंगे, एक पूरा कंसेप्ट बाय कंसेप्ट समझाकर, और दूसरा ट्रिक से बताएंगे, बहुत ही आसान तरीका से। क्लियर, ट्रिक देखेंगे मात्र आपका 20 सेकेंड 25 सेकेंड में बन जाएगा, वैसा ट्रिक देंगे। तो पहले कंसेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे ट्रिक। देखिए प्रश्न कह रहा था कि एक घड़ी को 2880 रुपया बेचने पर 10% की हानि होती है, तो घड़ी को 2880 रुपया में बेचा गया और 10% का हानि हुआ। हानि हुआ कितना परसेंट का, 10%। तो सबसे पहले हानि हुआ 10%। तो देखिए सीपी विक्रय मूल्य दिया और हानि दिया, तो क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे, क्रय मूल्य निकाल लेंगे, तो क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य गुना 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, यही होता है। तो कितना होगा 2880 गुने 100 और हानि हो रहा है, क्या होगा 100 माइनस 10, यही ना होगा। अब हो गया 2880 गुने 100/90, 1 0 से 1 0, 9 से काट देंगे इसको, 9 से कटेगा 9 तिया 27, 9 दूना 18 0, कितना हो गया 3200 रुपया। इसका क्या आ गया, सीपी आ गया, क्रय मूल्य आ गया। क्लियर है, क्रय मूल्य आ गया, यही ना आ गया। सबसे पहले विक्रय मूल्य दिया हुआ था, हानि दिया हुआ था, तो हम क्रय मूल्य निकाल लिए। क्लियर है, अब आगे इस प्रश्न में कह रहा है कि वह इसे कितना में बेचे, मतलब विक्रय मूल्य पूछा है कि 5% का लाभ हो, वह इसे कितना में बेचे कि 5% का लाभ हो। बेचे मतलब खरीदा कितना में था, 3200 रुपया में खरीदा था सीपी। इस पर कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, 5% का लाभ हो रहा है। लाभ परसेंट कितना हो गया, 5%। लाभ परसेंट हो गया 5%। तो क्या निकालेंगे, विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो निकाल देंगे, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला पहले से पता है हमको, क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुने 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बटा 100। क्लियर है ना। देखिए
कितना है 3200 गुने 100 और लाभ हो रहा है तो क्या होगा, जुटेगा 5/100, क्या हो जाएगा 3200 गुने 105/100, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। क्लियर है। अब गुना कर देंगे, जो होगा वही फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है। कितना हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो 105 में 32, 5 गुना 10, 2 5 3 15, 3 कम 3 0 6 3 3, 3360 रुपया इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 3360 रुपया इसका एसपी हो जाएगा। क्लियर है। तो यह प्रश्न भी हम देखेंगे। यह प्रश्न में क्या दिया हुआ था, कह रहा था कि एक घड़ी को 2880 रुपया बेचने पर 10% की हानि होती है। अब कह रहा है कि इसे कितना में बेचेंगे कि 5% का लाभ हो, मतलब 5% का लाभ कमाना है तो कितना में बेचेंगे। तो क्या किए हम, सबसे पहले विक्रय मूल्य दिया था, हानि परसेंट दिया हुआ था, क्रय मूल्य ज्ञात किए। क्रय मूल्य के बाद हम इस पर लाभ कमा लिए तो विक्रय मूल्य पता चल गया कि क्रय मूल्य दिया हुआ था, लाभ परसेंट दिया हुआ था, विक्रय मूल्य निकाल लिए, 3360 रुपया इसका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है। कितना आसान तरीका से बता दिए, बहुत ही आसान तरीका से पूरा कंसेप्ट बाय कंसेप्ट क्लियर करा दिए, हर एक पॉइंट को समझाए हैं। अब इस पर प्रश्न देखा था, आप जरूर बना लीजिएगा, जरूर बना दीजिएगा। अब देखिए इसी का एक और प्रश्न देखेंगे। प्रश्न देखने से पहले क्या बताए हुए थे कि हम इसका ट्रिक देखेंगे ना, तो ट्रिक देखेंगे। देखिए ट्रिक मात्र 20 से 25 सेकेंड में बन जाएगा। इसका शानदार ट्रिक देखेंगे, खतरनाक ट्रिक देखेंगे, मात्र 20 सेकेंड 25 सेकेंड में बन जाएगा। देखिए इसका खतरनाक ट्रिक, देखिए ट्रिक, देखिए ट्रिक, देखिए कितना आसानी से बनेगा। क्वेश्चन दिया हुआ था 2880 रुपया विक्रय मूल्य दिया हुआ था ना, एसपी दिया हुआ था, यही ना। अब पहले 10% का हानि होता है, मतलब लॉस परसेंट कितना है 10%। क्लियर है। अब बाद में 5% का लाभ होता है, प्रॉफिट परसेंट, यही ना दिया हुआ है। क्लियर है। अब देखिए ट्रिक, तो देखिए इस पर ही बनाएंगे, इस पर ही बनाएंगे। देखिए क्या होता है फॉर्मूला, विक्रय मूल्य गुना 100 बटा क्या हुआ 10% का लॉस हुआ तो क्या हो जाएगा, 100 में से 10 घटाइए, कितना होगा 90। क्लियर है। 2880 गुने 100 बटा 10% का लॉस हुआ है तो 90 डायरेक्ट। क्लियर है। अच्छा बताइए कि 2880 गुने 100 बटा 90 किया है तो क्या निकला है, क्रय मूल्य निकला है ना, क्रय मूल्य निकला है। क्रय मूल्य पर ही यहाँ 105 प्लस 100 कर देंगे तो ना विक्रय मूल्य निकल जाएगा, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, तो निकल जाएगा। तो गुने 100 गुने 105 बटा 100, 105 के क्यों किए, क्योंकि 5% का लाभ हो रहा था। क्लियर है। क्या किए, 2880 गुने 100 बटा 90 गुने 105 बटा 100 बन गया। क्लियर है। 100 से 100 काट दीजिए, 1 0 से 1 0 काट दीजिए और 9 से काट दीजिए, 9 तिया 27, 9 दूना 18 और 32 गुने 105 आ गया कि नहीं आ गया, 3360 रुपया, 3360 रुपया। देखिए कितना आसानी से बना दिए, कितना आसान तरीका से, मात्र 20 से 25 सेकंड में बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। इतना खतरनाक ट्रिक है, हर एक प्रश्न का ट्रिक जानते हैं। क्लियर है। ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आप मात्र 20 से 25 सेकंड में बना दीजिएगा, बहुत खतरनाक ट्रिक है। क्लियर है। तो इस चैनल से आप जुड़े रहिए, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल को आप सेव कर लीजिए। क्लियर है। चलिए अब देखिए यहाँ एक और, इसको और शॉर्ट कर सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, क्वेश्चन सीधा पढ़ेंगे बना देंगे, सीधा देखिए बॉक्स हुआ इस पे बना देंगे। देखिए कैसे क्वेश्चन कह रहा था कि एक घड़ी को 2880 रुपये बेचने पर 10% की हानि होती है, इसे कितना में बेचेगी 5% का लाभ। तो देखिए क्या करना है, वस्तु को 2880 रुपया में बेचा जाता है, विक्रय मूल्य हुआ है 2880 रुपया, इस पर 10% की हानि होती है, तो बेचने पर हानि होती है, तो बेचने पर हानि होती है तो नीचे, बेचने पर लाभ होगा, हानि होगा नीचे होगा। तो 10% की हानि होती है तो 100 में से 10 घटा के लिखेंगे 90 नीचे। इसी पर 5% का लाभ होता है, तो 5% का लाभ होता है तो 100 में जोड़ के लिखेंगे 105, आंसर हो गया। क्लियर है। देखिए शॉर्ट देखिए 2880 रुपया और बेचने पर, अब बेचने पर जब भी लाभ प्रॉफिट या लॉस होता है परसेंट में तो नीचे लिखाता है, तो लॉस हुआ है तो 10% का हुआ है तो 90 लिख दिए, इसी में 5% का लाभ है तो 105 काट दीजिए आंसर, 0 से 0 कटेगा, 32 बार में कट जाएगा, गुना हो जाएगा 3360 रुपया। क्लियर है। 3360 रुपया। तो इतना बनाने का जरूरत नहीं है, इतना आसान तरीका से बनाते हैं। क्लियर है। तो है ना शानदार ट्रिक।
इसका बनाने में कितना समय लगा? थोड़ा भी समय नहीं लगा, 20 से 25 सेकंड, बोले ना 20 से 25 सेकंड में बना दीजिएगा। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं यह टाइप आपका क्लियर हो गया होगा। यह टाइप आपका क्लियर हो गया होगा। अब यह टाइप आपका क्लियर हो गया तो इस पर एक और प्रश्न देखते हैं, एक और प्रश्न देखते हैं। एक टाइप देखे, इस पर एक प्रश्न देखेंगे। आप बनाइए, आपसे जरूर बनेगा, और आपसे बन गया तो एग्जाम में ना बन जाएगा, जरूर बन जाएगा। क्लियर है? क्योंकि आपका कंसेप्ट प्लस ट्रिक दोनों क्लियर हो रहा है। क्लियर है? कंसेप्ट भी समझ गए और ट्रिक भी समझ गए, तो कंसेप्ट और ट्रिक दोनों दे रहे हैं। क्लियर है? समझ रहे हैं? चलिए, तो अब देखते हैं इस पर एक और प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए प्रश्न क्या कर रहा है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रश्न है कि एक वस्तु को 450 रुपये बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है, वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि 25% का लाभ? क्लियर है? एक वस्तु को 450 रुपये बेचने पर 25% की हानि होती है, वह इसे कितना में बेचे कि 25% का लाभ हो? तो फिर उसी तरीका से बना दीजिए। सबसे पहले आपका विक्रय मूल्य दिया हुआ है ना, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 450 रुपया, और हानि परसेंट दिया हुआ है, हानि परसेंट दिया हुआ 25%। अब बाद में कह रहा है कितना में बेचे कि 25% का लाभ हो, तो बाद में देखेंगे। सबसे पहले विक्रय मूल्य दिया हुआ, हानि परसेंट दिया हुआ, तो क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो क्रय मूल्य इक्वल टू होता है, इसको भी कंसेप्ट और ट्रिक दोनों से देखेंगे। पहले कंसेप्ट से देख लेते हैं, उसका ट्रिक देखेंगे। मात्र 20 से 25 सेकंड में बन जाएगा। क्लियर है? क्या होगा? विक्रय मूल्य इक्वल टू विक्रय मूल्य गुने 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। विक्रय मूल्य कितना है? 450 गुने 100/100, और हानि हो रहा है तो -25, लाभ होता है तो +25। क्लियर है? 450 गुने 100/75, 25 तक 75, 25 चौका 100, 3 से काटिएगा 15 रुपया 45, कितना होगा? 15 चौके 60, 600 रुपया इसका सीपी हो गया, क्रय मूल्य हो गया। क्लियर है? क्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य हो गया तो कह रहा है इसे कितना में बेचे कि 25% का लाभ हो, तो क्रय मूल्य पता चल गया। क्रय मूल्य कितना है? 600, और इस पर लाभ कमाना है, लाभ परसेंट कितना है? 25%। तो कह रहा है कितना रुपया में बेचे, मतलब विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य इक्वल टू क्या होगा? देखिए ना, फॉर्मूला लिखा हुआ, क्रय मूल्य गुने 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बटा 100। क्या होगा? क्रय मूल्य है 600 गुने 100, और यहाँ क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या होगा? प्लस 25/100। क्या होगा? 600 गुने 125/100। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 6×5 की 0 हासिल 3, और 12×6 3 75, 750 रुपया उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। क्लियर है? देखिए कितना आसान तरीका से बता दिया। क्या किए? विक्रय मूल्य दिया हुआ था, हानि परसेंट दिया हुआ था, तो सबसे पहले क्रय मूल्य निकालिए। विक्रय मूल्य गुने 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। तो विक्रय मूल्य का मान रख दिए 100, रख दिए बटा, लॉस हो रहा था तो 100 में से घटा दिए, क्या होगा? 450 गुना 100/75 काट दिए, आंसर हो गया 600। क्रय मूल्य पता चल गया। अब क्रय मूल्य पता चल गया और लाभ परसेंट दिया हो तो विक्रय मूल्य पूछा है, तो वही बात, क्रय मूल्य 600, लाभ परसेंट, तो विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य गुना 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस बटा 100। 600 गुने 100 प्लस 25 का है, क्योंकि लाभ हो रहा है। 25, 100 प्लस 25/100 काट दिए, आंसर हो गया। इतना आसान तरीका से बता दें। अब कहिएगा कि आपको याद है, तो याद नहीं है, बनाते बनाते याद हो गया होगा। क्लियर है? आप भी बनाइए ना, बनाते बनाते याद हो जाएगा, बनाते बनाते समझ जाइए। क्लियर है? कोई भी क्वेश्चन देगा तो आप बना दीजिए, कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, आप प्लस में ट्रिक भी देख रहे हैं, है ना? बना दीजिएगा, जरूर बना दीजिएगा। चलिए अब इसका ट्रिक देखेंगे। देखिए ट्रिक, ये देखिए शॉर्ट ट्रिक, बॉक्स बना, इसमें बन जाएगा। सबसे पहले विक्रय मूल्य दिया हुआ था 450 का, अब विक्रय मूल्य लिख लीजिए 450। क्लियर? विक्रय मूल्य लिख दिए। अब इस पर 25% की हानि होती है, तो विक्रय मूल्य पर हानि परसेंट 25% होता है। विक्रय मूल्य पर हानि परसेंट होती है, तो विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट या लॉस जोड़ने घटाने वाला कहाँ होता है? नीचे ना होता है। देखिए विक्रय मूल्य पर नीचे, विक्रय मूल्य पर जोड़ने घटाने वाला नीचे, तो क्या करेंगे? 25% की हानि होती है, तो 100 में से हानि होती है तो 100 में से घटा देंगे ना 25, तो 100 में से 25 घटाएंगे तो कितना होगा?
75। क्लियर है। अब बताइए विक्रयमूल्य पर हानि हुआ था, क्या निकला? क्रयमूल्य निकला। अब क्रयमूल्य पर 25% का लाभ हो रहा है, तो क्रयमूल्य पर 25% का लाभ हो रहा था। ऊपर में ना, ऊपर में जोड़ने घटाने वाला, तो 100 में 25% जोड़ देंगे क्योंकि लाभ हो रहा है, तो 25% दोगे तो क्या होगा? 125 होगा। तो 125 कहाँ? ऊपर में, देखिए ना ऊपर में है 125 बन गया। क्लियर? बन गया। काट दीजिए, आंसर हो जाएगा। विक्रय मूल्य दिया हुआ है, 25% का हानि हुआ था, सीधा नीचे लिखिए 100 में से 25 घटा के 75, अब फिर 25% का लाभ हो रहा है, तो ऊपर लिख दीजिए 100 में 25 जोड़ के 125 हो गया, बन गया। इतना बनाने की जरूरत नहीं, शॉर्ट ट्रिक एक बार में। विक्रय मूल्य दिया हुआ है 450 था, 450 बटा इस पर 25% का हानि तो 100 में से घटा के लिखिए, तो 450 बटा 75। इस पर 25% का लाभ कमाना है तो जोड़ के ऊपर लिख दीजिए 125। काट दीजिए, 25 पंचे 125, 25 से 75, 30 से काटिएगा 15 बार, 15 पचे 75, 750 रुपया इसका एसपी आ गया। क्लियर है? तो देख लिए, ट्रिक से भी देख लिए। ट्रिक वही ट्रिक नहीं, खतरनाक ट्रिक है, खतरनाक ट्रिक है। देखिए ना, इतना लंबा बनाना पड़ा, इसको हम मात्र 20 सेकंड में बना दिए। क्लियर है ना? खतरनाक ट्रिक, बहुत खतरनाक है। क्लियर है? आप कोई भी क्वेश्चन को बना दीजिएगा। अब बहुत सारा ट्रिक है, हर एक प्रश्न का ट्रिक है, देखते जाइए। क्लियर है? चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। वैसे दोस्तों के पास शेयर कीजिए जिसको मैथ समझ में नहीं आता है। नहीं समझ में आता है तो जरूर समझ में आएगा, बहुत ही आसान तरीका समझाएं। नहीं समझ में आएगा, जरूर समझ में आएगा। क्लियर है? तो चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए, तो यह प्रश्न देख लिए यह प्रश्न। अब देखिए, एक टाइप देखें, इस पर एक प्रश्न देखें और इसको भी बना दिए। ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया, मतलब टाइप 3 भी क्लियर हो गया। एक टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, तीनों टाइप क्लियर होगा कि नहीं? क्योंकि क्या करते हैं, एक प्रश्न देते हैं, उसको समझा देते हैं, फिर दूसरा सेम प्रश्न देते हैं, आप बना देते हैं, बन जाता है, टाइप क्लियर हो गया। क्लियर है? तो यह भी टाइप क्लियर हो गया। अब देखते हैं इससे आगे प्रश्न टाइप 4, वो भी आसान तरीका से बनाएंगे, उसका भी बहुत खतरनाक ट्रिक है। देखिए ना, चलिए टाइप 4 क्या कह रहा है, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रश्न कह रहा है, यदि किसी वस्तु को 5% हानि के अपेक्षा 10% के लाभ पर बेचा जाए तो विक्रेता को 75 रुपया अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? क्या कह रहा है कि 5% हानि के अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए तो 75 रुपया अधिक मिलता है उसको। तो क्या ज्ञात करना है? क्या ज्ञात करना है? तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखिए, इसको हम ट्रिक से बताएंगे, मात्र 10 सेकंड में बनेगा। देखिए, यहाँ क्या दिया हुआ है, माइनस मतलब हानि परसेंट, ये क्या दिया हुआ 10% मतलब लाभ परसेंट। ₹75 अधिक हो रहा है, तो देखिए, तो याद रखिएगा कि यहाँ हानि दिया हुआ है, लाभ, हानि लाभ, तो हानि और लाभ रहेगा तो दोनों जुट जाएगा। लाभ और हानि रहेगा फिर भी जुट जाएगा, हानि हानि रहेगा तो घट जाएगा, लाभ लाभ रहेगा तो घट जाएगा। कहने का मतलब है यहाँ हानि यहाँ लाभ जुड़ जाएगा, यहाँ लाभ यहाँ हानि जुड़ जाएगा, यहाँ हानि यहाँ हानि घट जाएगा, यहाँ लाभ यहाँ लाभ घट जाएगा। कहने का मतलब सेम रहेगा तो घटेगा, अलग अलग रहेगा जुटेगा। अब देखिए क्या है, हानि और लाभ है, क्या बोले हैं, जुटेगा, तो दोनों को जोड़ दीजिए ना। हमारा आंसर 15, क्वेश्चन में 75, 1 बराबर 15 पचे 75, 5, 15 पचे 75, 1 बराबर 5 हो गया। तो पूछा है 100 बराबर। क्लियर है? तो 100 बराबर क्या हो, 100 बराबर क्या हो जाएगा, 500। आंसर हो गया। यही खतरनाक ट्रिक है, यही ट्रिक है। देखिए क्या हुआ, हानि लाभ था, जोड़ दिया, हमारा आंसर 15, क्वेश्चन में 75, काट दिए, 1 बराबर 5, 100 बराबर 500, आंसर यह क्रय मूल्य हो गया। क्लियर है? तो यह टाइप 4 था। कितना खतरनाक ट्रिक है ना? अच्छा, एग्जाम में आएगा तब छोड़िएगा, देखते ही बना दीजिएगा, मुंह पर बना दीजिएगा, 10 सेकंड में बना दीजिएगा। क्लियर है? बहुत ट्रिक है,
अभी देखते जाइए, बहुत ट्रिक है। बोले ना इस चैनल से आप जुड़ गए मतलब तो मैथ का टेंशन भूल जाइए। हर एक प्रश्न का ट्रिक है, मात्र 10 से 15 सेकंड में बना देंगे, वो ऐसा ट्रिक है। क्लियर है? तो चलिए अब देखते हैं, इस पर एक प्रश्न देख लेते हैं। सेम बन गया तो टाइप क्लियर हो गया, यही तरीका है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। 20% लाभ के तुलना 20% हानि पर बेचने से 60 रुपया अधिक प्राप्त होता है। 60 रुपया अधिक प्राप्त होता है। क्लियर है? तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्लियर है? तो देखिए ये लाभ है हानि, लाभ हानि को क्या करिए, जोड़ दीजिए, तो दोनों को जोड़िए। 20 20 40, मेरे अनुसार 40, क्वेश्चन में 60। एक का मान निकालेंगे, 1 बराबर 60/40। क्या पूछा है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अपने आप में 100 होता है, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा, 60/40 गुने 100। क्लियर है? काट दीजिए आंसर, 0 से 0, 4 से काटिए 25 5, 25 छक्का 150, 150 रुपया उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए कितना खतरनाक चीज है, बहुत ही खतरनाक है। तो देखिए एक टाइप देखिए, एक प्रश्न देखिए, बहुत ही आसान तरीका से बन गया, मतलब टाइप क्लियर हो गया। देख रहे हैं, यही तरीका है पढ़ने का कि एक प्रश्न देखिए, एक टाइप देखिए, उस पर एक प्रश्न देखिए, बन गया तो टाइप क्लियर हो गया बस। उसके बाद उसको अब वो एग्जाम में आएगा तो आप बना दीजिएगा। क्लियर है? तो है ना, तो है ना शानदार ट्रिक। तो ऐसे ही शानदार ट्रिक पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्लियर है? और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। क्लियर है? जरूर शेयर करें। वैसे दोस्तों के पास शेयर करें जिसको मैथ समझ में नहीं आता है, नहीं कैसे समझ में आएगा, जरूर समझ में आएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप, टाइप 5। क्लियर है? 5वां टाइप देखते हैं क्या कर रहा है, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। टाइप 5 देखते हैं। एक सब्जी विक्रेता 1 रुपया में 2 की दर से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपया में 5 की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात करें। एक नींबू विक्रेता 1 रुपया में 2 की दर से नींबू खरीदता है और उसे 3 रुपया में 5 की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। यही निकालना है। देखिए खरीदा सीपी 1 रुपया में 2, तो 1/2 रुपया ऊपर दर नीचे, फिर उसको बेच दिया एसपी 3 रुपया में 5, तो उसका क्या निकालना है, लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करना। देखते हैं क्या होता है, लाभ होता है कि हानि। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के मतलब इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, इसको पहले इससे गुना कीजिए तो 5 एकम 5 हो गया, 3 गुना 6 रुपया। क्लियर है? अब देखिए खरीदा कितना में, 5 रुपया में, बेचा कितना में, 6 रुपया में, लाभ कमाया। क्लियर है? लाभ कमाया, कितना रुपया का लाभ कमाया, 1 रुपया का लाभ कमाया। क्लियर है? 5 रुपया में कोई सामान खरीदा गया, 6 रुपया में बेच दिया, 1 रुपया का लाभ हुआ। तो हमसे क्या पूछा, लाभ परसेंट। तो देखिए लाभ परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ परसेंट का फॉर्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। यही हानि परसेंट होता, हानि परसेंट का फॉर्मूला होता है हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। लाभ हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है। क्लियर है? यह फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा। क्या निकालना है, लाभ परसेंट। तो क्या फॉर्मूला होता है, लाभ परसेंट इक्वल टू लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। क्या हो गया, लाभ 1 रुपया है, क्रय मूल्य कितना है, 5 रुपया, गुना 100। 5 से काटिए कितना बार में, 20 बार में, 20% का लाभ हो गया, 20% का लाभ हो गया। क्लियर है? तो देखिए कितना आसान तरीका से बता दिया। यह भी प्रश्न बहुत आसान तरीका से बता दिया। क्लियर है? क्लियर है? चलिए क्या किए, 1 रुपया में 2 की दर से नींबू खरीदा, 3 रुपया 5 की दर से बेच दिया, तो सीपी लिख दिए 1 रुपया में 2, एसपी लिख दिए 3 रुपया में 5, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, 5 एकम 5, 3 गुना 6, मतलब 5 रुपया में खरीदा, 6 रुपया में बेच दिया। क्लियर है? अब देखिए 5 रुपया में खरीदा, 6 रुपया में बेचा, मतलब 1 रुपया का लाभ। लाभ परसेंट पूछा है, तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, लाभ बटा क्रय मूल्य 5 रुपया गुना 100, 20% का लाभ हो गया। क्लियर है? अब इस पर एक प्रश्न देखते हैं। देखिए एक टाइप देख लिए, इस पर एक प्रश्न देखते हैं। बन गया तब टाइप क्लियर हो गया, यही तरीका है। चलिए तो प्रश्न क्या करा, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रश्न कह रहा है कि एक फल विक्रेता ने 15 रुपया
के 6 की दर से केले खरीद कर 12 रुपया में 4 की दर से बेच दिया तो उसका लाभ अथवा हानि परसेंट कितना होगा। लाभ अथवा हानि परसेंट पूछा है। तो देखिए 15 रुपया में 6 की दर से खरीदा है और बेचा कितना है 12 रुपया में 4 की दर से बेच दिया, तो इसका लाभ अथवा हानि परसेंट ज्ञात करना है। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो गुना कीजिएगा तो 15 चौके 60 रुपया और 12 72 रुपया। कहने का मतलब है कि कितना 60 रुपया में खरीदा और कितना में बेचा 72 रुपया में बेचा, तो क्या रुपया का लाभ हुआ। तो 60 रुपया के सामान 72 रुपया बेचाता है तो कितना रुपया का लाभ 12 रुपया का लाभ। क्लियर है। लाभ इक्वल टू कितना हो गया 12 रुपया। कैसे पता चला, तो याद रखिएगा लाभ निकालने का फॉर्मूला होता है लाभ इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और हानि इक्वल टू होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यही होता है। क्लियर है। तो क्या किए, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दिए, तो 72 में से 60 घटा दिए तो 12 रुपया हम, तो मेरा लाभ परसेंट ज्ञात हो गया। 12 रुपया लाभ हो गया। अब क्या पूछा है, लाभ परसेंट पूछा है ना, लाभ परसेंट। तो क्या होगा, लाभ परसेंट इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, यही ना हो जाएगा। लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100 क्या हो जाएगा, लाभ कितना है 12, क्रय मूल्य कितना है 60 गुना 100, 12 पंचे 60, 5 से काटिए 20 बार में कितना हो गया 20% का लाभ हो गया। कितना परसेंट का लाभ हो गया 20% का लाभ हो गया। क्लियर है, 20% का लाभ हो गया। देखिए यह भी आसान तरीका से बता दिए। एक टाइप देखे, क्लियर है, और उस पर एक प्रश्न देखे, वह प्रश्न बन गया तो टाइप क्लियर हो गया। यही तरीका है ना, क्लियर है। चलिए, तो यह उम्मीद करते हैं यह भी प्रश्न आपको जरूर समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इससे आगे प्रश्न टाइप 6। क्लियर है, क्लियर है। अभी तक हम टाइप 1 बताए हैं, टाइप 2, टाइप 3, 4, 5 बताए हैं। उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आया होगा। नहीं कैसे समझ में आएगा, जरूर समझ में आया होगा। क्लियर है। अब देखते हैं टाइप 6 क्या कर रहा है, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, यदि 15 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ परसेंट ज्ञात करें। 15 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 12 वस्तु का विक्रय मूल्य, यही ना प्रश्न है। 15 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है 12 वस्तु के विक्रय मूल्य का, तो लाभ परसेंट ज्ञात करें। तो देखिए 15 वस्तु गुना का मतलब गुना क्रय मूल्य मतलब सीपी लिख दीजिएगा बराबर 12 वस्तु का मतलब गुना विक्रय मूल्य, यही प्रश्न दिया होगा। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सीपी के बराबर में सीपी वाला मान और एसपी के बराबर में एसपी वाला मान, मतलब सीपी कितना हो गया 12 रुपया और एसपी कितना हो गया 15 रुपया। क्लियर है। सीपी के बराबर सीपी वाला मान, एसपी के बराबर एसपी वाला मान, तो सीपी कितना हो गया 12 रुपया, एसपी कितना हो गया 15 रुपया। अब क्या है 12 रुपया का सामान 15 रुपया में बेचा रहा है, 12 रुपया का सामान 15 रुपया में बेच रहे हैं, तो क्या होगा लाभ इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है 15, क्रय मूल्य कितना है 12, 15 में से 12 घटेगा तो लाभ कितना हो जाएगा 3 रुपया, 3 रुपया लाभ हो जाएगा। अब लाभ परसेंट पूछा है ना, क्या होता है फॉर्मूला देखिए ना, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, तो लाभ परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, लाभ परसेंट इक्वल टू होगा लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, तो लाभ है 3, क्रय मूल्य है कितना 12 गुना 100, काट दीजिए 3 से कटेगा 4 बार में, 4 से कटेगा 25, कितना हो गया 25% का लाभ हो गया, 25% का लाभ हो गया। क्लियर है। तो यह भी क्वेश्चन देख लीजिए और बहुत आसान तरीका समझ लिए कि नहीं। क्लियर है। तो हर एक टाइप को बहुत ही आसान तरीका समझाएंगे। अभी तक बताइए जो टाइप बताए हैं बहुत ही आसान तरीका से, क्लियर, ट्रिक से भी बताया है और बहुत ही आसान तरीका से बताया है कि नहीं बताया है। क्लियर है। चलिए अब इस पर एक प्रश्न देख लेते हैं, एक टाइप देखे, इस पर एक प्रश्न देखते हैं। बन गया, टाइप क्लियर हो गया। प्रश्न है 3 वस्तु का क्रय मूल्य 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ परसेंट ज्ञात करें।
3 वस्तु का क्रय मूल्य, तो 3 गुने CP डायरेक्ट लिखते हैं। 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 4 गुने SP। क्लियर है? तो उसका पूछना है लाभ या हानि परसेंट ज्ञात है, लाभ या हानि परसेंट ज्ञात कर लेते हैं। तो CP के सामने CP वाला मान, CP कितना हो गया 4, और SP कितना हो गया, SP कितना हो गया 3। क्लियर है? अब यहाँ क्या हो जाएगा, CP पता चल गया 4, SP हो गया 3, यहाँ क्या होगा, हानि हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि विक्रय मूल्य कम है, तो हानि कर दो होगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे, तो हानि कितना हो जाएगा, हानि हो जाएगा 1 रुपया का हानि, 1 रुपया का हानि हो जाएगा। 4 रुपया के सामान 3 रुपया बेच रहा है, तो 1 रुपया का हानि होगा ना, होगा। क्लियर है? अब हानि परसेंट पूछा है, हानि परसेंट पूछा है, तो हानि परसेंट इक्वल टू क्या होता है, हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। क्लियर है? तो हानि कितना है 1, क्रय मूल्य कितना है 4 गुना 100, 4 से काट दीजिए 25 बार, 25% की हानि हो गया, 25% का हानि हो गया। क्लियर है? 25% का हानि हो गया। तो देखिए कितना आसान तरीका से बता दिए। क्लियर है? तो एक टाइप देखे, उस पर एक प्रश्न समझ लिए, वह भी बहुत आसान तरीका से, वह भी प्रश्न बन गया, तो मेरा टाइप क्लियर हो गया। क्लियर है? हर एक टाइप को क्लियर करते जा रहे हैं। क्लियर है? क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं यह भी प्रश्न आपको जरूर समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अब देखते हैं इसका नेक्स्ट प्रश्न, एक और प्रश्न देखते हैं, एक और टाइप देखते हैं। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रश्न है 1 रुपया में 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, इस पर 20% का लाभ कमाने हेतु 1 रुपया में कितना टॉफी बेचना होगा। तो कह रहा है 1 रुपया में 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है और इसको 20% का लाभ कमाने हेतु 1 रुपया में कितना टॉफी बेचना होगा। तो देखिए 1 रुपया में 12 टॉफी बेचना है, ठीक है, 1 रुपया में 12 टॉफी बेचा तो उसको 20% की हानि हुई, तो हानि परसेंट कितना हो गया 20%। क्लियर है? क्लियर है? अब इस पर 20% का लाभ कमाना है, तो लाभ परसेंट कितना दिया हुआ है 20%। तो 1 रुपया में कितना ट्रॉफी उसको बेचना पड़ेगा, यही प्रश्न कह रहा है। क्लियर है? यही प्रश्न कह रहा है। तो देखिए इसको हम ट्रिक से बताते हैं। देखिए ट्रिक से बताएंगे, बहुत आसान तरीका से। देखिए 1 रुपया में 12 टॉफी बेच रहा है, बेच रहा है। क्लियर है? तो बेचने पर हम बताया है नीचे होता है, बेचने पर विक्रय मूल्य जो दिया रहता है तो जोड़ने घटाने वाला नीचे होता है ना। तो देखिए 1 रुपया 12, 20% की हानि होती है तो क्या होगा 20 घटा देंगे, तो 100 में से 20 घटेगा तो कितना होगा 80 हो गया। क्लियर है? इस पर 20% का लाभ कमाना है, तो 20% का लाभ कमाना है तो यह क्रय मूल्य आएगा, और क्रय मूल्य पर लाभ कमाना होता है तो क्या होता है जोड़ने घटाने वाला ऊपर हो जाता है, तो क्या करेंगे इसी पर 20% का लाभ कमाएंगे तो 100 में 20 जोड़ देंगे तो 120 हो गया। क्लियर है? काट दीजिए, आंसर हो जाएगा। देखिए 1 रुपया में 12 ट्रॉफी खरीदे, 1 रुपया में 12 ट्रॉफी बेचे तो 20% की हानि हुआ, तो 1/12 अगुने 20% का हानि हुआ, क्योंकि बेच रहे हैं तो बेचने पर नीचे होता है 20% की हानि, तो 100 में घटा कर लिखेंगे तो कितना हो 80। इसी पर 20% का लाभ कमा रहे हैं तो 100 में जोड़ कर लिख देंगे ऊपर 120। क्लियर है? क्लियर है? तो देखिए काट दीजिए, आंसर होगा, काटिएगा, 12 से कटेगा 10 बार में 1 0 से 1 0, मतलब 1 रुपया में 8 हो, मतलब 1 रुपया में 8 टॉफी उसको बेचना पड़ेगा, 1 रुपया में 8 टॉफी उसको बेचना पड़ेगा, तभी 20% का लाभ होगा। क्लियर है? तो देखिए इसको भी बहुत आसान तरीका समझ लीजिए, तो है ना शानदार ट्रिक, देख रहे हैं, बहुत ही खतरनाक ट्रिक बता रहे हैं, बहुत ही खतरनाक ट्रिक बता रहे हैं जो मात्र 10 सेकेंड में बन जाएगा। क्लियर है? अब इस पर एक प्रश्न देखते हैं, सेम टू सेम प्रश्न देखते हैं, बन गया तो टाइप क्लियर हो गया। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन कह रहा है 1 रुपया 20 की दर से बटन बेचने पर दुकानदार को 4% की हानि होती है, इस पर 20% का लाभ कमाने हेतु 1 रुपया में कितना बटन बेचना पड़ेगा। क्लियर है? सेम क्वेश्चन है, कह रहा है 1 रुपया में 20 की दर से बटन बेच रहा है तो 4% की हानि होती है, तब बेच रहा है, हानि होती है तो चाहे लाभ होती है, बेचने पर नीचे होता है, तो हानि होती है तो 100 में से घटा कर लिखेंगे,
हानि होगा तो 100 में से घटा कर लिखेंगे, बेचने पर नीचे तो कितना होगा, 100 में से 4% का हानि होती है तो कितना होगा, 96 होगा कि नहीं होगा, 96 होगा। 4% की हानि होती है तो 100 में से घटा कर लिखेंगे तो 96 होगा। और इसी बार 20% का लाभ कमाना है, इसी बार 20% का लाभ कमाना है तो यह कहाँ लिखाएगा, ऊपर लिखाएगा। अब 20% का लाभ होता है तो 100 में जोड़ कर लिखेंगे ना, 20% का लाभ होता है तो 100 में जोड़ कर लिखेंगे ना, लाभ होता है तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 100 में जोड़ेंगे तो 120। काट दीजिए, आंसर हो जाएगा, काट दीजिए, आंसर हो जाएगा। 20 छक 120 और 6 से काटिएगा 16 बार को, मतलब 1 रुपया में 16 गो बटन बेचना पड़ेगा, 1 रुपया में 16 गो बटन बेचना पड़ेगा। क्लियर है, 1 रुपया में 16 गो बटन बेचना। तो देखिए कितना आसान तरीका से बता दी। देखिए क्या करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ था 1 रुपया में 12, पहला क्वेश्चन था 1 रुपया में 12 टॉफी बेचने पर 20% का हानि होती है। तो क्या किए, 1 रुपया में 12 टॉफी लिख दिए। अब 20% का हानि होता है बेचने पर, तो बेचने पर नीचे, याद रखिए बेचने पर नीचे, बेचने पर नीचे होता है तो बेचने पर नीचे होता है, हानि होता है तो 100 में से घटा के लिखेंगे तो कितना होगा, 100 में से 20% का हानि होता है घटा के लिखेंगे तो 80। अब फिर इसी पर 20% का लाभ कमाना है तो इस पर 20% का लाभ कमाना तो अब ऊपर लिखेंगे, 20% का लाभ है तो 100 में जोड़ कर लिखे, हानि रहता तो 100 में से घटा कर लिखते, तो ऊपर है 20% का लाभ होता तो 100 में जोड़ कर लिखे 120, काट दिए, आंसर हो गया 1 रुपया में 8 हुआ। क्लियर है। सेम यही प्रश्न था, 1 रुपया में 20 बटन बेच रहा था तो 4% की हानि हो रहा था, तो बेचने पर 1 रुपया में 20%, 1 रुपया में 20 बटन बेच रहा था तो 4% का हानि हुआ था। बेचने पर हानि होता है चाहे लाभ होता है तो नीचे लिखाता है, तो हानि हुआ तो 100 में से घटा कर लिखेंगे और लाभ होता तो 100 में जोड़ कर लिखेंगे। हानि हुआ तो 100 में से 4% की हानि होता तो 100 में से घटा कर लिखेंगे, तो 100 में से 4 घटेंगे तो 96। क्लियर है। इसी पर अब 20% का लाभ कमाना तो ऊपर लिखेंगे ना, 20% का लाभ कमाना तो 100 में 20 जोड़ कर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 120, तो ऊपर 120 काट दीजिए, आंसर हो गया 1 रुपया में 16 बटन बेचना पड़ेगा। क्लियर है। तो है ना शानदार ट्रिक, है ना, बहुत ही खतरनाक ट्रिक है। क्लियर है। तो मात्र आप 10 से 15 सेकंड में कोई भी क्वेश्चन बना लीजिएगा। तो इस चैनल से आप जरूर जुड़े और हर एक प्रश्न का खतरनाक ट्रिक ले, मात्र 10 से 15 सेकंड में बना दीजिएगा। कोई भी प्रश्न, आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा एग्जाम में। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं यह भी टाइप आपका क्लियर हो गया होगा। क्लियर है। तो हम लोग अभी तक हम 7 टाइप देख लिए हैं। क्लियर है। और उसका कंसेप्ट प्लस ट्रिक भी देखे हैं। क्लियर है। उम्मीद करते हैं 7 टाइप आपको जरूर समझ में आ गया होगा। क्लियर है। यदि आपको सभी टाइप समझ में आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर करें। क्लियर है। अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिसको समझ में नहीं आया उसके पास जरूर शेयर करें, उनको भी समझ में जरूर आएगा। क्लियर है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर करें। चलिए अब यही रहने देते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका और टाइप बचा हुआ, और टाइप लेके आएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।